जय श्री राम प्रेमी भक्तों। श्वासों के रहस्य को समझने वाला इंसान कभी गरीब दुखी नहीं रह सकता। बंधुओं, बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता और कोई गरीब भी नहीं रहना चाहता। लेकिन यह कैसे संभव हो कि हम दुखी भी ना हों और गरीब भी न रहें? बंधुओं, उसके लिए आप केवल और केवल श्वासों के रहस्यों को समझ लो। पहले तो आप यह समझ लें कि ये श्वास ही हमारे जीवन का सार है। जब तक श्वास है तब तक हम जिंदा हैं, और श्वास नहीं है तो हम मुर्दा हैं। यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता है। बंधुओं, जिनका ध्यान इस तरफ जाता है वह ना तो गरीब रहते हैं और ना वह कभी दुखी होते हैं। बंधुओं, कबीरदास जी का एक दोहा है, उन्हें स्पष्ट लिख दिया है। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। संसारी मनुष्यों को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ढोल पीट पीट कर कहता हूँ, भगवान के भजन बिना प्रत्येक श्वास खाली जा रहा है। इसका सदुपयोग करो। बिना भजन बंदगी के जीवन बिल्कुल बेकार है, दुख में है। जो समय बीता जा रहा है, जो श्वासें पूरी हो रही हैं, लौट कर नहीं आएंगी। हे मनुष्य, जन्म भजन बंदगी के लिए मिला है। अभी भी समय है, ध्यान दो और सिमरन करो। बंधुओं, सुमरन ही सार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं कि यह जो जीवन है यह क्यों मिला है। यह भगवान के भजन के लिए मिला है, और भगवान का भजन श्वासों के द्वारा होता है। उसके लिए दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। तो कबीरदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि तीन लोक का मोल आप व्यर्थ कमा रहे हैं। आपके अंदर गरीबी क्यों नहीं आएगी, आपके पास दुख क्यों नहीं आएगा? इसीलिए आएगा क्योंकि आप भगवान का जो ध्यान है वह श्वासों के द्वारा नहीं कर रहे हैं। श्वासों के द्वारा याद करो उसे, श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कुछ ना है। स्पष्ट बोल दिया है और लिख कर के भी गए हैं कि श्वासों के द्वारा उसका सिमरन हो सकता है, उसकी याद श्वासों के द्वारा हो सकती है और किसी तरह से नहीं। हाँ, वाणी से भी होती है, मन से भी होती है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है वह श्वास है। श्वास से ही हमारा मन चल रहा है, हमारी बुद्धि चल रही है, हमारी इंद्रियां चल रही हैं। इसलिए श्वास का महत्व समझो, श्वास का सार समझो, श्वास का रहस्य समझो। ये रहस्य जान लिया और श्वास के द्वारा आपने सुमरन कर लिया तो आपको जीवन में कभी गरीबी आ नहीं सकती, आपको कोई भी दुख सता नहीं सकता। और अंत समय में जब आपका मरण समय हो गया तो आपको, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, संत महात्मा भी बता रहे हैं और हम भी जानते हैं, यम के दूत आते हैं, वह भी कांपते हैं जो श्वासों के द्वारा उस परमात्मा का सुमरन करता है। तो श्वास का रहस्य बहुत ही बृहद है, बहुत ही बड़ा है। इसको थोड़े में समझ लो, श्वासों के द्वारा उसको याद करो। संत कबीरदास जी ढोल बजा बजा करके कहते हैं कि एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए। अगर एक भी श्वास आपका खाली नहीं गया तो आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आ नहीं सकती है। बंधुओं, थोड़े को ज़्यादा समझें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।